बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लेक्चर ऑफ जनरल साइंस फॉर 9th क्लास। आज जो टॉपिक हम डिस्कस करेंगे वो है फ़सलों की बेहतरी में बायोटेक्नोलॉजी का किरदार। फ़सलों की बेहतरी में बायोटेक्नोलॉजी का किरदार जो है वो आज हम डिस्कस करेंगे। तो इसमें सबसे पहले है हमारे पास जड़ी बूटियाँ तलब करने की सलाहियत। तो इसमें सबसे पहले हमारे पास हैं जी हर्बिसाइड्स। तो हर्बिसाइड्स क्या होते हैं? हर्बिसाइड्स जो है ये हर्ब से निकला है और हर्ब्स जो हैं वो जड़ी बूटियों को कहते हैं। और हर्बिसाइड जो हैं वो ऐसे कीमियाई कंपाउंड हैं, ऐसी अद्वियात हैं जो कि फ़सलों में मौजूद जो जड़ी बूटियाँ होती हैं जो कि गैर ज़रूरी होती हैं उनको मार देते हैं। लेकिन इनका ये नुकसान ये है कि ये जड़ी बूटियों के साथ साथ असल जो फसल है उसको भी नुकसान पहुँचाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम बात करें साइनामाइड की, तो साइनामाइड क्या करता है कि जब साइनामाइड का छिड़काव किया जाता है तंबाकू के पौधे पे, तो क्या करता है कि उसमें से जड़ी बूटियों को तो मारता है लेकिन तंबाकू के पौधे को भी नुकसान पहुंचाता है। तो फिर क्या किया जाता है कि तंबाकू के पौधे में ऐसे जीन मुंतकिल किए गए हैं जिससे ये पौधा हर्बिसाइड के ख़िलाफ़ ना सिर्फ मुदाफ़त पैदा कर लेता है बल्कि पौधे की नशोनुमा के लिए भी ये मुफीद साबित होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं पेस्ट के ख़िलाफ़ मुदाफ़त। अब पेस्ट क्या होते हैं? पेस्ट फसलों के कीड़े मकोड़े जो होते हैं उन्हें कहते हैं। और बीटी जीन कीड़े मकोड़ों और पेस्ट के ख़िलाफ़ पौधों में मुदाफ़त पैदा करता है। इसलिए ये जो बीटी जीन है इसको कपास के पौधों में मुंतकिल किया गया है। इस जीन की मुंतकिली से कपास के जो पौधे हैं वो कीड़ों के हमलों से महफूज रहते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें तो साल 2002 टू 2003 में सूबा सिंध में एफिड के हमले से क्या हुआ था, गंदम की फसल जो है वो बुरी तरह तबाह हो गई थी। एफिड एक कीड़ा है, आर्थ्रोपोड है, जॉइंटेड लेग्स वाला कीड़ा है। और फिर क्या किया गया कि इस कीड़े को कंट्रोल करने के लिए बहुत सी कीड़े मार अद्वियात जो हैं उनका स्प्रे किया गया जिससे बहुत ज़्यादा सरमाया ज़ाया हुआ। फिर क्या हुआ, इसका मौसर कंट्रोल किस तरह से किया गया कि गंदम की ऐसी किस्मों का इंतखाब किया गया जो कि एफिड के ख़िलाफ़ मुदाफ़त पेश करती हैं। इस तरह जेनेटिक इंजीनियरिंग के ज़रिए इस मसले पर काबू पा लिया गया। इसी तरह से जेनेटिक इंजीनियरिंग के ज़रिए ज़्यादा पैदावार वाली फसलें जो हैं वो उगाई जा रही हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे एंटीबायोटिक्स और वैक्सीन्स की। एंटीबायोटिक्स क्या हैं? एंटीबायोटिक्स जो हैं वो ऐसी अद्वियात हैं जो बैक्टीरिया को मार दें या उनकी नशोनुमा को रोक दें, उन्हें हम एंटीबायोटिक्स का नाम देते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल पेनिसिलिन आपके पास एंटीबायोटिक है, सिफेलोस्पोरेंस आपके पास एंटीबायोटिक है, टेट्रासाइक्लिन है, रिथ्रोमाइसिस है, ये सब आपके पास जो हैं वो एंटीबायोटिक्स हैं। अगर हम पेनिसिलिन की बात करें तो ये एक फंगस से हासिल की जाती है और उस फंगस का नाम पेनिसिलियम नोटेटम है। और पेनिसिलिन बैक्टीरिया की कुछ इकसाम के ख़िलाफ़ मौसर साबित होती है जिसकी वजह से इसे नैरो स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक का नाम दिया जाता है। और इसे डिस्कवर किया था सर अलेक्जेंडर फ्लेमिंग और सर हार्वर्ड फ्लोरे ने 1928 में। नेक्स्ट हम बात करते हैं सिफेलोस्पोरेंस की। सिफेलोस्पोरेंस जो है ये फुफुंदी की एक किस्म है, यानी फंगस की एक किस्म है। और फुफुंदी की एक किस्म मेलोस्पोरियम से सिफेलोस्पोरेंस को हासिल किया जाता है और 1948 में इसे दरियाफ्त किया गया था। और ये उन बैक्टीरिया के ख़िलाफ़ इस्तेमाल की जाती है जिनमें पेनिसिलिन के अगेंस्ट रेजिस्टेंस पैदा हो जाए। ठीक है, जो पेनिसिलिन के अगेंस्ट अपने अंदर रेजिस्टेंट पैदा कर लें उनके अगेंस्ट सिफेलोस्पोरेंस को यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट ही हमारे पास है टेट्रासाइक्लिन। इसे टेट्रासाइक्लिन इसलिए कहा जाता है, टेट्रा का मतलब है 4, साइक्लिन का मतलब है रिंग्स। टेट्रासाइक्लिन है यानी इसमें 4 रिंग्स होते हैं। तो ये स्ट्रेप्टोमाइसिस बैक्टीरिया बनाते हैं और इसको हम ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक कहते हैं। क्यों ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक कहते हैं? चूँकि ये बैक्टीरिया की बहुत सी इकसाम के ख़िलाफ़ जो है वो इस्तेमाल हो सकती है। नेक्स्ट हमारे पास है जी रिथ्रोमाइसिस। रिथ्रोमाइसिस क्या है? ये एंटीबायोटिक भी बैक्टीरिया के ख़िलाफ़ कारआमद है जिसमें पेनिसिलिन के ख़िलाफ़ मुदाफ़त पैदा हो जाती है। अब जो एंटीबायोटिक्स हैं ये 2 तरह से काम करती हैं। लाइक अगर आप पेनिसिलिन की बात करें तो पेनिसिलिन बैक्टीरिया की सेल वॉल बनाने की सलाहियत को रोक देती है। ठीक है, पेनिसिलिन से बैक्टीरिया में सेल वॉल बनाने की सलाहियत नहीं रहती। नेक्स्ट अगर हम टेट्रासाइक्लिन की बात करें तो टेट्रासाइक्लिन बैक्टीरिया के
प्रोटीन बनाने की सलाहियत को तबाह कर देती है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं वैक्सीन्स की। तो वैक्सीन जो हैं ये हमारे पास डेड पैथोजेंस होते हैं जो कि और जो लिविंग ऑर्गेनिज़म्स हैं उनके अंदर दाखिल किए जाते हैं। जब उनके अंदर दाखिल किए जाते हैं तो उनके इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग कर देते हैं। और वैक्सीन जो है, वैक्सीन की इस्तिलाह लातीनी लफ्ज़ वैका से अखज़ की गई है। ठीक है, तो ये आपके पास वैक्सीन है। अब यहाँ से आपको जो क्वेश्चन आएंगे वो आप नोट करें। क्वेश्चन नंबर 1 है एंटीबायोटिक्स की तारीफ़ करें। तो ये जी आपके पास एंटीबायोटिक्स हैं, ऐसे मरकबात जो बैक्टीरिया को मार दें या उनकी नशोनुमा रोक दें, एंटीबायोटिक्स कहलाते हैं। ये आपके पास एंटीबायोटिक्स हैं। नेक्स्ट आपके पास है क्वेश्चन नंबर 2, पेंसिलिन पर नोट लिखें। तो ये जी आपके पास पेंसिलिन है। यहाँ से यहाँ तक पेंसिलिन एक फंगस से हासिल की जाती है जिसका नाम पेनिसिलियम नोटेटम है। इसको नैरो स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक कहा जाता है और इसको सर अलेक्जेंडर फ्लेमिंग और हार्वर्ड फ्लोरे ने दरियाफ्त किया था। नेक्स्ट आपके पास जी क्वेश्चन नंबर 3 है स्फेलोस्पोरेंस के बारे में आप क्या जानते हैं। तो ये आपके पास स्फेलोस्पोरेंस हैं यहाँ से यहाँ तक। जी नेक्स्ट आपके पास है क्वेश्चन नंबर 4, टेट्रासाइक्लिन क्या है। तो यहाँ से यहाँ तक आपके पास टेट्रासाइक्लिन है। ठीक है, टेट्रासाइक्लिन को ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक कहते हैं क्योंकि ये बैक्टीरिया की बहुत सी इकसाम के अगेंस्ट जो है वो इस्तेमाल की जा सकती है। नेक्स्ट आपके पास है क्वेश्चन नंबर 5, एरिथ्रोमाइसिन्स पर नोट लिखें। तो ये जी आपके पास एरिथ्रोमाइसिन्स हैं। यहाँ से यहाँ तक आप इसमें लिखेंगे तो ये आपके पास क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर है।